नवरात्रि के दूसरे दिन माता के जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं उनका नाम है माता ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी कथा हिंदू धर्म के 9 दिनों के नवरात्रि महोत्सव के दूसरे दिन के पूजन के समय सुनाई जाती है। इस कथा को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना और महिलाओं की शक्ति को समर्पित किया जाता है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी मानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के कठोर साधना में और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म की चरणी, अर्थात ब्रह्म के साथ चलने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन में ब्रह्म की आराधना की तथा ब्रह्मचर्य का पालन भी किया। वे अत्यंत सात्विक और तपस्विनी हैं और उनकी तपस्या का फल उनके देवी रूप में प्रकट हुआ। माँ के ब्रह्मचारिणी रूप में उनके 10 हाथ और चंद्रमा की चांदनी सा रूप है। उनके एक हाथ में कमंडलू और उनके दूसरे हाथ में कमल है। वह श्वेत वस्त्र पहनती हैं और एक पाद पर खड़ी रहती हैं, जबकि उनका दूसरा पाद ऊपर उठा हुआ रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान भक्त उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनके प्रति विशेष भक्ति और समर्पण करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत, तपस्या और ब्रह्मचर्य आत्मा की पवित्रता का संकेत है, जो भक्तों को सात्विक जीवन शैली की ओर प्रेरित करती है। चलिए अब हम ब्रह्मचारिणी माता के व्रत की पूजा की विधि जानते हैं। सर्वप्रथम सुबह स्नान करके पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को सर्वप्रथम दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा से स्नान कराते हैं। फिर हम इन्हें फूल चढ़ाकर अक्षत, रोली और चंदन इत्यादि अर्पित करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए उनको मिश्री, चीनी या पंचामृत जो सफेद रंग के हैं उनको अर्पित किया जाता है। इसके बाद उन्हें पान, सुपारी और लौंग अर्पित करते हैं। इसके बाद वही आसन पर बैठकर हम माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तथा उनकी आरती करते हैं। हम कोई भी ज्ञान या वैराग्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं या खासकर माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता के इस मंत्र का जाप सारा दिन कर सकते हैं। जो भक्त अपने स्वच्छ हृदय से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें माँ कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संयम रखने की शक्ति और आशीर्वाद देती हैं। यह दिन साधकों के लिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, जिससे उनका जीवन सफल हो सके। इस दिन साधक और साधु अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करने वाला योगी को माँ ब्रह्मचारिणी देवी अपनी कृपा और भक्ति से परिपूर्ण करती हैं। चलिए अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार ब्रह्मचारिणी रूप में माँ दुर्गा ने अपने जीवन का यह दूसरा अवतार धारण किया। वह अत्यंत तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली थी। कथा के अनुसार ब्रह्मचारिणी रूप में माँ दुर्गा ने अपने पिता राजा हिमवान के घर से निकलकर हिमाचल पर्वत पर ब्रह्मचर्य व्रत में रहने लगी। वह खुद अत्यंत तपस्या और ध्यान में लगी रहती और उनकी इसी तपस्या और सात्विक जीवन शैली के परिणाम स्वरूप उनकी शक्तियाँ अत्यंत ही बढ़ गई। पूर्व जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव से पुनर्मिलन का संकल्प लिया था, परंतु भगवान शिव के पोशाक और वैराग्य के जीवन को देखते हुए उनके माता पिता ने माता पार्वती को भगवान शिव से विवाह करने से मना कर दिया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से मिलने के लिए उनकी तरह पहाड़ों पर रहने लगी और घोर तपस्या करने लगी। उनके इसी कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। माता ने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए और इसके बाद 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर घास और पत्तियों पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक इसी तरह माता ने कठिन उपवास रखे और उन्होंने खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के कई घोर कष्ट सहे। भगवान शिव को पाने की दृढ़ प्रतिज्ञा लिए
उन्होंने 3000 वर्षों तक सिर्फ टूटे हुए बेलपत्र ही खाए और भोले शंकर की आराधना करती रहीं। इन हजारों सालों के तपस्या के बाद भी जब उन्हें भगवान शिव नहीं मिले तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। इसके बाद वे कई हजारों वर्षों तक बिना जल के और निराहार रहकर घोर तपस्या करती रहीं। क्योंकि उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, इसलिए इनका नाम अपर्णा पड़ा। इतने सालों की घोर और कठिन तपस्या के कारण माता देवी की काया बिल्कुल ही क्षीण हो चुकी थी। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनकी इस कठोर तपस्या से बाहर निकलने के लिए उन्हें आवाज दी। उमा, तभी से ब्रह्मचारिणी देवी को उमा नाम से भी जाना जाता है। माता की इतनी घोर तपस्या को देखकर देवगण, ऋषि मुनि, सिद्धगण सभी ने उनकी इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, उनकी सराहना की और यह कहा कि हे देवी, इतनी कठिन और घोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। यह केवल तुमसे ही संभव हो पाया है। इसलिए तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी तथा भगवान शिवजी महाराज तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम अपनी तपस्या को छोड़कर अपने घर वापस लौट जाओ। तो इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी कथा महान हिंदू पर्व नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा के साथ उनकी महिमा और भक्ति का मनन करती है। अब मैं आपको माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए जो श्लोक है उसे बताती हूँ, जिसे प्रत्येक भक्तजन बड़ी ही सरलता और भक्ति से नवरात्रि के द्वितीय दिन जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, हे माँ, सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी कथा का संदेश है कि भक्ति और तपस्या की शक्ति से हर कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और दुखों को दूर किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत और पूजन नवरात्रि के दूसरे दिन किया जाता है और भक्त उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।